बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। हम केंद्र शासित प्रदेश में हैं, यूटी में हैं, लेकिन ये यूटी भी बहुत जल्द स्टेट में तब्दील हो जाए, अल्लाह करे, क्योंकि इसके लिए कोशिशें शुरू हुई हैं। और ये दिसंबर का महीना जाते जाते साल 2025 में हमें कोई नवीद सुनने को मिले, कोई अच्छी खबर आए, मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाका रियासत में तब्दील हो जाए। अगरचे लद्दाख हमारे साथ अब जुड़ना नहीं है, जिस पर हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, मगर कानूनी हैसियत जो एक रियासत की है, जिसका वादा किया गया कि मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा, उसके लिए डेलिब्रेशंस शुरू होने वाली हैं। बावसूख ज़राया जो वज़ारत दाखिला के अंदर गुज़श्ता 2 या 3 हफ्तों से हम मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं, वहाँ से पता चला है कि यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेटहुड इसको देने के लिए या रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। और उमर अब्दुल्ला साहब भी दिल्ली में मौजूद हैं। एक स्पेशल प्रोग्राम, एक वहाँ पर एजेंडा, आज तक में भी वो शामिल हुए। कुछ बातें वहाँ पर भी कहीं मरकज़ पर कुछ स्ट्रेस उन्होंने ज़रूर दिया है। मगर इसके अलावा होम मिनिस्ट्री की तरफ से इतलात हैं कि कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, आइंदा दिनों में। लेकिन इसके लिए प्लान तरतीब दिया जा रहा है। और वैसे भी बजट के हवाले से जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में मुलाकात उमर अब्दुल्ला ने करनी है, हो सकता है मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमन से आइंदा कुछ दिनों में उनकी मुलाकात हो, अभी वहीं पर मौजूद है। उनके MPs दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ मुशावरत के बाद आगे का रास्ता तय किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि स्टेटहुड के मामले पर भी उन्होंने कहा था कि और ये बातचीत भी मुतवक्के है दिसंबर के सेकंड लास्ट वीक में 20 तारीख से 30 के दरमियान बड़ी और मेजर डेवलपमेंट्स दिल्ली के अंदर होंगी, जिसमें वज़ीर दाखिला और इसके अलावा वज़ीर आज़म और दीगर कई वज़रा से मुलाकात का भी मौका उमर अब्दुल्ला साहब को मिलने वाला है। एक तो ये हमारे पास कन्फर्मेशन है जो अपने लेवल पर हमें पता चली। दूसरी बात ये कि स्टेटहुड के हवाले से, चूँकि इसी साल जून में आपको याद होगा SKICC में एक तकरीब हुई, इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर मरकज़ी तकरीब थी। वज़ीर आज़म वहाँ मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा, और पहले कहा जा रहा था कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा। बाद में उस लाइन को चेंज किया गया एंड नाउ दे हैव बीन रूटेड टू कि आफ्टर इलेक्शंस। तो वो इलेक्शंस भी हो चुके हैं। 8 अक्टूबर के नताइज हम सब के सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस बैकएंड पे सपोर्ट कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुसलसल बातें की जा रही थी और ख़ुद वज़ीर आज़म और इलेक्शन के दरमियान वज़ीर दाखिला ने भी अपनी बात कही। उससे भी पीछे चले जाइएगा, जम्मू कश्मीर को ये जो 11 तारीख गुजरी है, परसों वाली तारीख, आप सबको याद होगा 11 दिसंबर 2023 को एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि 5 अगस्त 2019 को जो फ़ैसला 370 की तनसीक का या एक रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का जो फ़ैसला था सरकार का, वो ठीक था, वो सही था, उसकी आईनी जवाज़ था, आईनी हैसियत थी, इसलिए वो फ़ैसला लिया गया, तो वो सही था। उस फैसले को सही सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया। लेकिन उसी वक्त हुकूमत से कहा गया था कि ये फ़ैसला अगरचे सही है, मगर रियासती दर्जे की बहाली कब तक होगी और ये फ़ौरन से किया जाए, 31 सितंबर से पहले कहा गया। टाल मटोल होता रहा चीज़ें। हमें तो पता नहीं है मरकज़ ने क्या जवाब दिया सॉलिसिटर जनरल के ज़रिए, मगर तुषार मेहता साहब बार बार ये कहते रहे कि सही वक्त पर, मुनासिब वक्त पर यूटी को रियासती दर्जा दे दिया जाएगा। अब वो मुनासिब वक्त कब होगा? आज के वक्त में सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें फेवर में। इसीलिए उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपने मिनिस्टर्स को, यहाँ तक के तमाम जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कहा ज़रा आप खामोश रहें, सॉफ्ट हो जाएं। बहुत जल्द एक नवीद या अच्छी खबर दिल्ली से सुनने को मिलेगी, और इस सेशन में नहीं, जिसमें कल हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल पेश कर दिया जाए, जिसके आसार हैं। फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या JPC के पास वो जा सकता है, जिस पर काफ़ी बहस और तकरार होने वाली है, जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल पर हो रही है। मगर ये वाला मामला जो है वो बड़ा पेचीदा सरकार के लिए है, वो भी पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं। फिर बिजनेस रूल्स अभी तक आए नहीं, किसको क्या पावर, ऑफिसर्स अपनी जगह कंफ्यूज, मिनिस्टर्स को अपना दायरा इख्तियार पता चलेगा, वज़ीर आला को, चीफ सेक्रेटरी को, उनके जो वज़रा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं, टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं, उनको पता चलेगा। और यहाँ तक कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ इसी साल हुई अगस्त सितंबर में, जिसके मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकता है वो उनके इख्तियारात में चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ड्यूल पावर सिस्टम के साथ जो इस वक्त यूटी है वो नहीं चल सकती, हम सब जानते हैं। इसको दोहराया भी गया वज़ीर आला की तरफ से। तो इसलिए स्टेट का दर्जा बहुत ज़रूरी भी है, और इस पर डेलिब्रेशंस कुछ दिनों के अंदर शुरू होने वाली हैं। उनका रिजल्ट क्या निकलेगा वो दूसरी बात है, लेकिन वज़ारत दाखिला ने मुशावरत इस सिलसिले में शुरू कर दी है। बहुत जल्द आपको अल्लाह करे कि अच्छी खबर, और 2025 का तोहफ़ा समझ कर अगर हुकूमत इस बार मेहरबान हो जाए
तो शायद इससे बड़ा दिन जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए नहीं हो सकता। इसके अलावा ये भी खबर है कि इस पर ये जो कहा जा रहा है कि दिल्ली की तरह काम चलेगा, ये होगा, दिल्ली की तरह तो ऑलरेडी काम चल रहा है, ड्यूल पावर सिस्टम है, एलजी की भी और पॉपुलर गवर्नमेंट भी काम में इस वक्त मसरूफ़ है। फिर पुडुचेरी वाला जो स्टेटहुड का है या काम करने का वहाँ का तरीका वो होगा, ये सब बातें हैं, अफवाहें हैं, सरकार ने इस पर कोई लबकुशाई नहीं की। मगर ये याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जब भी स्टेटहुड की बात होगी तो साथ साथ चूंकि करीब करीब आइंदा कुछ दिनों में बिजनेस रूल्स पर भी हो सकता है, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में उस पर भी फैसला हो जाए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील होनी है। तो आप सब्र रखिएगा, इत्मीनान से काम लें। और ये डेलिब्रेशन जब शुरू होंगी, किसने क्या बात की, वज़ीर आला बहुत जल्द मुलाकात दोबारा दिल्ली में वज़ीर दाखिला से करने वाले हैं, वज़ीर आज़म से करने वाले हैं, और ये मुलाकातें जल्द मुतवक्के हैं और इसी 30 या 31 सितंबर से पहले पहले होने वाली हैं। साथ साथ जनवरी में चूँकि हम बजट की तरफ जा रहे हैं, पिछले 5-6 बजट जो हैं वो निर्मला सीतारमन ने दिल्ली से पेश किए हैं, यूटी को अपना मौका मिला है, तो वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुलाकात कर रहे हैं, प्लान तरतीब दे रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी, क्योंकि ड्यूल पावर सिस्टम में कन्फ्यूजन है, कियोस है। डीडीसीज काम कर रहे हैं 278-80 के आसपास, वो डीडीसी सिर्फ 30% जो सालाना उनका प्लान है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर, सिर्फ 30% पैसा उनको अभी तक वागुजार किया गया, बाकी 30%, बाकी 70% पैसा अभी तक आया नहीं। तो ये सिस्टम ज़्यादा देर चलेगा नहीं, पंचायतों को भी सशक्त बनाना है, इलेक्शंस करवाने हैं, बाकी सारी चीज़ें, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन होगी। होप सो चीज़ें अच्छी हों, राइट डायरेक्शन में यहाँ से मूव करें, जिस पर हम सबको अभी बहुत सारा काम करना है, यूटी लेवल पर भी अपने, लेकिन डीडीसीज भी हमारे पास इस वक्त है, मगर लगाम लगी है, प्रोटोकॉल दिया गया, तनख्वाहों की बात हुई, सब चीज़ें, मगर जहाँ बात काम किया थे वहाँ पैसा ही नहीं आता। शायद इस बार भी पैसा बहुत सारा लैप्स हो, तो इसलिए स्टेटहुड, ये कियोस, कन्फ्यूजन, पावर डिफाइन कर दी जाए, कौन कहाँ पर, ये जो पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है, इसको डिफाइन अब स्टेटहुड में जाकर होना है, तो उसके लिए कुछ दिनों का इंतज़ार करें।